थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज 7.2 आपको मैंने कल 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे और आज हम 7.2 का 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। आपको थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं 36 एंड 18 एंड हाउ वी विल फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? तो ये हमारा जो सेकंड प्रोपोर्शनल है ये भी हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 36 अपॉन में 18 और ये थर्ड भी यही रहेगा और उसके बाद जो लेट कर लेंगे हम कि थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल हम कैसे फाइंड करेंगे? इट मींस इसका मतलब क्या हो जाता है कि 36 और 18 जो है वो क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। When we are finding the third proportional, it means 36 and 18 are in the continued proportion. तो इसको लिखने का मेथड क्या होगा? 36 अपॉन में 18, ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सेम रहेगा और इसको लेट कर लेंगे हम कि ये हमारा x है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से 36 इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 18, राइट। तो हम x की वैल्यू स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे? हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 18, ये 36 जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा हमारा अपॉन में 36। ठीक है, तो अब आप इसे कैंसल करेंगे, 18 टू जा 36 और 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। तो हमारा स्टूडेंट थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, और हम यस बेटा जब हाँ बोलो। हेलो मैम, मेरी साइड बोर्ड बहुत क्लियर आ रहा है। बेटे हमारी साइड से इट इज क्लियर, आप चेक करो एक बार, यहाँ से बिल्कुल क्लियर ही जा रहा है बेटे। और आप अपनी वीडियोस और ये जो वॉइस जो है वो अनम्यूट रखो क्योंकि फिर बीच में प्रॉब्लम्स आती है बेटे। ठीक है, क्वेरी सेशन में पूछ लेना आप। नाउ 6th का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, हमारा 6th का सेकंड पार्ट है 5:1 अपॉन 4, 5:1 अपॉन 4 और सेकंड है हमारा 7। आपको इसका भी थर्ड प्रोपोर्शनल यू हैव टू फाइंड। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? आपको इसका थर्ड प्रोपोर्शनल यू हैव टू फाइंड। तो 4 5 20, 20 में 1 प्लस करेंगे 21 अपॉन में 4 और ये भी हमारा क्या होगा, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा। तो 21 अपॉन 4 और अपॉन में 7 और अगेन 7 कंटिन्यूड है तो इसको हम लेट कर लेंगे, नेक्स्ट वाले को x लेट कर लेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 4 इंटू एक्स इक्वल टू 7 इंटू 7। यहाँ तक आपको समझ आया स्टूडेंट? अब हम नेक्स्ट कैसे करेंगे, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये है हमारा 7 इंटू 7, 21 अपॉन 4 को जब हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 21 अपॉन 4 का 4 अपॉन 21। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये क्या आ गया हमारा 7 4 जा 28 अपॉन में 3। और क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन से हमारा ये स्टार्ट था तो हम 28 अपॉन 3 को भी
मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 9 जा 27 और 1 बच गया, तो ये हमारा क्या आ गया 9:1 अपॉन में 3। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट 9:1 अपॉन में 3। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, 28/3 को हम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे 9:1 अपॉन में 3। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट मैं आपको बता रही हूं। थर्ड पार्ट है हमारा स्टूडेंट 3.2 0.8। इसका भी आपको थर्ड प्रोपोर्शनल यू हैव टू फाइंड। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये 0.8 जो है वो हम इसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मानेंगे, तो ये हम 2 टाइम्स रिपीट करेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे x। यहां तक समझ आया आपको स्टूडेंट। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई 0.8। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 डिवाइडेड बाय 3.2। यहाँ तक समझ आया आपको। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका 10 आ गया, ये पॉइंट हटाएंगे, ये भी नीचे आपका 10 आ गया, ये पॉइंट हटाएंगे, ये भी आपका नीचे क्या आ गया 10 आ गया। तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 10 से 10 कैंसल हो गया, 4 2 जा 8, तो ये आ गया आपका 2 अपॉन में 10। तो ये 0 जो हम ऊपर लगाएंगे तो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पर 1 डिजिट आपका क्या लग जाएगा, पहले लग जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ 2/10, तो डेसिमल कहाँ पर पुट करोगे आप, राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए, तो 1 डिजिट पहले आएगा आपका 0.2। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। ये क्योंकि यहाँ पर आपको विजिबल नहीं है तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, राइट। नाउ स्टूडेंट आपका 7th क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखो। 7th क्वेश्चन है द रेशो बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेपर इज 7:5। यहाँ पर लिखा मैंने लेंथ, यहाँ पर लिखा मैंने विड्थ। लेंथ और विड्थ की जो रेशो है वो है 7:5। यहाँ तक समझ आया आपको। और अगेन दे रखा है इफ द विड्थ ऑफ शीट, तो सबसे पहले सब रेशो डाला, अगेन आपको लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ आपके पास गिवन है। तो विड्थ दे रखा है आपको 20.5 और यू हैव टू फाइंड द लेंथ। तो मैंने लेंथ को क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, लेंथ को मैंने एक्स लेट कर लिया है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ से। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड और ये आपका फोर्थ है।
तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फोर्थ से। सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट? थर्ड से। तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? फोर्थ से। और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई किया है? थर्ड से। नाउ x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 7 इंटू 20.5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा क्या आ जाएगा डिवाइड करके? 20.5 को 5 से डिवाइड करेंगे 4.1, और 4.1 को 7 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो ये हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28.7। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया क्वेश्चन 7 का। यू हैव गिवन लेंथ एंड विड्थ। पहले आपके पास लेंथ और विड्थ का रेशो दे रखा है, अगेन आपके पास विड्थ दे रखा है, बट लेंथ इज नॉट गिवन। यू हैव टू फाइंड द लेंथ। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 20.5 से और इक्वल टू 5 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट आपकी? x की वैल्यू आ गई आपकी 28.7। क्या आ गया आपका? ये 28.7। आप खुद भी मल्टीप्लाई करके देखना स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अमित और अर्चना की एज का जो रेशो है, एज ऑफ अमित रेशो एज ऑफ अर्चना। अर्चना का और अमित की एज का जो रेशो है वो है 4:5। और उसके बाद अमित की एज अगर 4 ईयर 8 मंथ है तो आपको अर्चना की एज निकालनी है। तो अमित की एज कितनी है और उसके बाद अर्चना की आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अमित की एज आपको दे रखी है 4 ईयर 8 मंथ, और आपको अर्चना की एज क्या करनी है? फाइंड करनी है। समझ आया? तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? ये आपको 4:5 दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? ये 4:5। और एक मिनट बेटे, ये है 4 ईयर 8 मंथ। मैं इस तरह से लिख देती हूँ इसको, 4 ईयर 8 मंथ। मंथ को भी ईयर में चेंज कर दिया, ठीक है। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं स्टूडेंट? 12 मंथ होते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर लिखो 4:5, सब रेशो 4:2/3 रेशो x। अर्चना की एज आपको क्या करनी थी? फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। तो कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? फोर्थ से। और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करोगे? थर्ड से। तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू, ठीक है। ये स्टूडेंट आपका मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 4 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। तो ये हमारा मिक्स फॉर्म को मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 5 इंटू 14/3, और ये 4 इधर ट्रांसफर होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो ये आपका आ जाएगा
7 5 जा 35 और 3 2 जा 6। यहाँ तक समझ आया? अब इसको भी इसी तरह से चेंज कर दो, ईयर और मंथ में चेंज कर दो। तो 35 को 6 से डिवाइड करेंगे हम, 35 को 6 से डिवाइड किया, 6 5 जा 30, ठीक है। तो 5 तो क्या आ गए, ईयर आ गए, ठीक है। अब आपको मंथ में चेंज करना है, तो अगेन 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 5 जा 60, यहाँ कर रही हूँ, और 60 को 6 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा। एक बार ये यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं इधर कर देती हूँ स्टूडेंट। इसको किस तरह से हम ईयर और मंथ में चेंज करेंगे, 35 को 6 से डिवाइड किया, 6 5 जा 30, तो ये आपका 5 रिमाइंडर बच गया। ये तो आपके 5 तो ईयर आ गए, ठीक है। और इसको अगेन मंथ में चेंज करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई, तो 60 आ गया, तो 60 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, और ये 0 यहाँ, तो 10 मंथ। तो जब मैंने इसको चेंज किया 35/6 को, तो 5 ईयर बन गए, 5 years and 10 month। समझ आया बच्चों? ये हमने ईयर और मंथ में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एज ऑफ अमित और एज ऑफ अर्चना दोनों का रेशो क्या है, 4:5। और अगेन अमित की एज है 4:8/12, तो अर्चना की एज को लेट कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटू 4 इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, तो ये आ गया आपका 3 4 जा 12 प्लस 2 14/3, और ये 4 इधर लेकर आए तो 1/4, तो x की वैल्यू आ गई 35/6, और इसको हमने ईयर और मंथ में चेंज करके दिखाया है। तो अर्चना की एज क्या है, 5 ईयर 10 मंथ। नाउ स्टूडेंट, आज हम 7.3 एक्सरसाइज, जो आपका यूनिटरी मेथड है, वो हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप सेकंड थर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये किस तरह से हैं ये हम आज आपको बताती हूँ। लास्ट मेथड है आपका यूनिटरी मेथड। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, ए मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड to find the value of any required quantity is called the unitary method। ठीक है, तो हम इसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। जैसे if 8 toys cost ₹216, मान लो अगर स्टूडेंट मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, if 8 toys cost ₹216, अगर 8 टॉयज की कॉस्ट 216 रुपीज है, तो आपसे पूछा जाए कि 1 टॉय की कॉस्ट कितनी है, देन 1 टॉय कॉस्ट भी 8 टॉय की कॉस्ट क्या होगी, कम होगी ना। अगर आपने 8 खिलौने खरीदे, तो अगर वो 216 रुपीज के आते हैं, तो एक टॉय कितने का आएगा, कम रुपीज में। तो कम की वैल्यू निकालनी है, लेस की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, डिवाइड। 8 2 जा 16, और यहाँ पर 8 7 जा 36, तो एक टॉय की कॉस्ट क्या आ गई, 27 रुपीज। और हमें कितने टॉयज की निकालनी है, 15 टॉयज की कॉस्ट। जब इस तरह से दे रखा हो तो डायरेक्ट नहीं निकालना, पहले 1 की कॉस्ट निकालना, और फिर किसकी निकालनी है, फिर 15 टॉयज की कॉस्ट निकालनी है। Then cost of 15 toys be, तो 15, एक टॉय की कॉस्ट 27 रुपीज है। अगर एक खिलौना 27 रुपीज में आता है, तो 15 टॉयज कितने के आएंगे, ज्यादा रुपीज के। तो अगर आपको ज्यादा की कॉस्ट निकालनी है, मान लो अगर आप मार्केट में गए तो 1 kg पोटैटो जो है
आपने मान लो 10 रुपीज के लिए, तो 5 kg पोटैटोज कितने के आएंगे? आप क्या करेंगे, आपको पहले 1 kg 10 रुपीज है, तो 5 kg कितने के आएंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 27 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, और इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, तो 15 टॉयज की कॉस्ट क्या हो गई, 405 रुपीज। समझ आया स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन? तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आज यूनिटरी मेथड की 7.3 एक्सरसाइज जो है वो सारी यूनिटरी मेथड से रिलेटेड है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बता रही हूँ। सिक्स बाउल कॉस्ट ₹90। 6 बाउल की कॉस्ट, आपने मार्केट से 6 बाउल खरीदे हैं 90 रुपीज के। तो कॉस्ट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का, 6 बाउल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 6 बाउल भी ₹90। ठीक है, आपने 90 रुपीज के 6 बाउल खरीदे हैं, तो एक बाउल कितने का आएगा, कॉस्ट ऑफ 1 बाउल, एक बाउल कम रुपीस का आएगा ना, तो 90 डिवाइडेड बाय 6, 90 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, और आपको कितने बाउल की कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ पर 10 बाउल की कॉस्ट निकालनी है। नाउ एक बाउल की कॉस्ट आपकी आ गई है 15 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 10 बाउल भी, 10 बाउल की कॉस्ट क्या होगी, 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 बाउल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ₹150। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन करते समय आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 1 की कॉस्ट निकालनी है, और उसके बाद जो जितने की कॉस्ट आपको दे रखी होगी, और जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसे हम इक्वल के इस साइड रखते हैं। ठीक है, 6 बाउल की कॉस्ट कितनी है, ₹90। तो एक बाउल की कॉस्ट डिवाइड कर दिया, और 10 बाउल की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो 10 बाउल की कॉस्ट क्या होगी, इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले समझना कि क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है। जो चीज हमें निकालनी होती है उसे हम इक्वल के राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 10 पेंसिल कॉस्ट ₹15। 10 पेंसिल्स आती हैं 15 रुपीज में, तो आपको ये बताना है हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी बॉट विद ₹72। 72 रुपीज में कितनी पेंसिल्स आती हैं, तो आपको क्या फाइंड करना है, पेंसिल फाइंड करनी है। तो पेंसिल जो है वो आप किस साइड रखोगे, राइट हैंड साइड में। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, पेंसिल फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम किस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे, बच्चे स्टेटमेंट लिखने में गलती करते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 15 रुपीज में कितनी पेंसिल्स आती हैं, यहाँ पर लिखो इन ₹15 नंबर ऑफ पेंसिल्स परचेज्ड, कितनी पेंसिल्स खरीदी जाती हैं 15 रुपीज में, 15 रुपीज में कितनी पेंसिल आती हैं, ₹10। कितनी पेंसिल्स खरीदी जाती है, 10 पेंसिल। 15 रुपए में 10 पेंसिल्स आ रही हैं 15 रुपीज में, तो एक पेंसिल्स कितने की आएगी, एक पेंसिल, कॉस्ट ऑफ इन ₹1 नंबर ऑफ पेंसिल्स, ₹1 में कितनी पेंसिल आएंगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ₹1 में कितनी पेंसिल आएंगी, इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो 10/15, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? नाउ वी हैव टू फाइंड द इन 72 रुपीज, 72 रुपीज में नंबर ऑफ पेंसिल्स परचेज्ड, नंबर ऑफ पेंसिल्स परचेज्ड 72 रुपीज में कितनी पेंसिल आएंगी? ज्यादा आएंगी, तो ज्यादा आएगी तो ज्यादा की कॉस्ट निकालनी हो, मोर की कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो कितनी पेंसिल्स खरीदेंगे हम 72 रुपीज में? 48। समझ आया आपको ये स्टूडेंट? 72 रुपीज में कितनी पेंसिल्स खरीदी हैं? 48, ठीक है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। इन ₹15 नंबर ऑफ पेंसिल्स परचेज 10। 15 रुपए में कितनी पेंसिल्स खरीदी हैं? 10। तो 1 रुपए में कितनी पेंसिल्स आएंगी? कम। तो यहाँ पर 10 को 10 डिवाइडेड 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फ्रैक्शन में लिख दिया 10/15। यहाँ आप डिवाइड भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो इन ₹72 रुपीज में कितनी पेंसिल्स परचेज करेंगे? ज्यादा। तो मोर आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा पेंसिल्स परचेज कर पाएंगे। तो इसको हमने कैंसल किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके, और ये हमारा क्या आ गया? 48 पेंसिल्स वी कैन परचेज इन ₹72। और यहाँ पर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 10 को 15 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो एक पेंसिल, ये एक रुपए में कितनी पेंसिल आएंगी? 2/3, ठीक है। आप यहाँ पर 2/3 इंटू 72 इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट, हम आगे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूं। Now the next question is 100 ग्राम केक कॉस्ट 80 रुपीज। 100 ग्राम में केक आता है 80 रुपीज का, 100 ग्राम का। तो 1.5 kg का केक जो है उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो पहले 800 ग्राम की कॉस्ट ऑफ 800 ग्राम केक इक्वल टू रुपीज, 800 ग्राम केक की कॉस्ट क्या है? 80 रुपीज, ठीक है। तो 1 ग्राम केक की कॉस्ट क्या होगी? कम होगी ना, 80/800, या पहले आप इसको 80 डिवाइडेड बाय 800 भी लिख सकते हो, और फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें कर सकते हो 80/800। 0 से 0 कैंसल हो गया, ये आ गया आपका 1/10 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आपको 1.5 kg की कॉस्ट फाइंड करनी है। कितने की फाइंड करनी है आपको? 1.5 kg की, ठीक है। ये यहाँ पर आपको 400 ग्राम की दे रखी है। 400 ग्राम केक की कॉस्ट जो है वो 80 रुपीज है। तो 1 ग्राम की कॉस्ट 80 डिवाइडेड बाय 400। यहाँ पर क्या करेंगे हम? 80 डिवाइडेड बाय 400, 0 से 0 कैंसल हो गया, ये आ गया आपका 1/5 रुपीज। अब आपको कितने की कॉस्ट निकालनी है? 1.5 kg की। अब ये आपका ग्राम था और ये आपका केजी है, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं स्टूडेंट? पहले चेंज करो इसे, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1.5 kg में कितने ग्राम होंगे? 1.5 इंटू 1000, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, तो 1500 ग्राम बन गए। तो 1500 ग्राम की कॉस्ट क्या होगी?
1500 ग्राम की कॉस्ट क्या होगी स्टूडेंट? आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 80 अपॉन में क्या आ रहा था आपका 400, तो 1500 की कॉस्ट जो है वो होगी 1 अपॉन में 5 इंटू 1500, तो 5 3 ज़ा 15 0, तो आंसर क्या आ गया 300 रुपीज। ठीक है, आपको दोबारा से ये क्वेश्चन एक बार ये एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, 400 ग्राम केक की कॉस्ट जो है ₹80 है, तो 1 ग्राम की कॉस्ट कम होगी 80 डिवाइडेड बाय 400, तो 80 ऊपर आएगा और 400 डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये आ गया ₹1/5। अब आपको 1.5 kg की कॉस्ट बतानी थी, तो पहले आप 1.5 kg को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, तो आपने 1.5 इंटू 1000, ये पॉइंट हटाया नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1500 ग्राम। तो 15, ये आपकी 1 ग्राम की कॉस्ट आई थी, तो 1500 ग्राम की कॉस्ट ज्यादा होगी, तो मल्टीप्लाई किया, तो 1.5 इंटू 1500, तो कैंसिल करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा ₹300। ठीक है, तो 1.5 kg की जो कॉस्ट है वो क्या आ गई आपकी 300 रुपीज। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नाउ फर्दर आई एम टेकिंग द 4th क्वेश्चन, और 4th क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द 2 थिंग्स। फर्स्ट पार्ट में तो क्या रखा है, ए मैन अर्न्स ₹18,000 इन 3 months, एक आदमी को 3 month में 18,000 रुपीज मिलते हैं, वो 18,000 कमाता है, तो हाउ मच टाइम वुड ही टेक टू अर्न 30,000, तो 30,000 कमाने में उसे कितने मंथ लगेंगे। आपको पहले क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो जो चीज मैंने कहा था फाइंड आउट करनी हो उसे राइट हैंड साइड में इस तरफ रखते हैं। तो इक्वेशन की स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप, 18,000 अर्निंग रुपीज 18,000 अर्निंग इन कितने मंथ में है, 3 month में। ठीक है, तो 1 रुपए की अर्निंग जो है वो कितने मंथ में कमा लेगा, 1 रुपए की जो अर्निंग है उसकी कम मंथ में, तो 3 डिवाइडेड बाय 18,000, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में 18,000। और अगर उसे 30,000 रुपीज कमाने हैं, तो ₹30,000 अर्निंग इन हाउ मेनी आएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 18,000, तो फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3 अपॉन में 18,000, और 30,000 रुपीज कितने मंथ में कमाएगा, मल्टीप्लाई 30,000, ज्यादा मंथ में, तो ये मोर में कमाएगा, तो इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसे मैंने कैंसिल किया, 3 0 से पहले ये 3 0 कैंसिल हुई, और ये 3 6 जा 18 और 6 5 जा 30, तो 5 मंथ में फर्स्ट पार्ट जो है इसका 5 मंथ में वो कितने पैसे कमा लेगा, 30,000 रुपीज।